कि पहले हम समझेंगे बुरी आदतें क्यों होती है, राइट। उसके बाद फिर आते हैं कि अच्छी आदतें अगर डालनी हो तो उसके कुछ सिंपल स्टेप्स क्या है। यू कैन रीड मैनी बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। मेरा रोल ये है कि उसको मैं एकदम सिंपल करके आपके माइंड में ये प्रेजेंट करूं कि ये आसानी से पॉसिबल है, राइट। एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई भी अच्छी आदत डालना बहुत आसान है, उसके बाद फिर मैंने जैसे लाइव के ऐड में कहा था कि मंजिलें अच्छी दूर होती है, बट अगर ठीक से चलना सीख लिया जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है, राइट। सो पहले मैं अपनी बात कर लूं कि बुरी आदतें क्या है। पहले तो बुरी लेबल करना ही गलत है। बुरी किसके हिसाब से, मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से। और उसमें दो तरह की बुरी आदतें होती है, हैबिट्स। एक बुरी हैबिट्स वो होती है जो मुझे बहुत पसंद है पर आपको ऐसा लगता है कि ये बुरी आदत है, राइट। और दूसरी वो होती है जो मैं और आप दोनों समझते हैं कि ये बुरी है, मतलब हेल्पफुल नहीं है, इन डिफरेंट वर्ड्स। तो पहले इसकी बात करते हैं कि जो मेरी पसंद की बुरी आदतें हैं उसके बारे में मैं क्या करूं, क्योंकि रीज़न उसके बारे में डिस्कस करने का ये है कि इफ़ यू कंटिन्यूसली से कि ये आदत अच्छी नहीं है और मेरे दिमाग में भी ये बैठ जाए कि ये अच्छी नहीं है बट मैं छोड़ भी नहीं पाता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि वो एक होता है ना कि ये आदत बुरी है और ये मेरी एनिमी है, तो मैं हमेशा उसे पुश करने की ट्राई करता हूँ। जैसे दरवाजे के पास खड़ा हूँ और होल्ड करके रखा है दरवाज़ा, मैं थक रहा हूँ, आदत नॉक कर रही है, पुश कर रही है, इवेंचुअली मैं थक जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, दरवाज़ा खुल जाएगा, वो आदत वापस मैं कर बैठूंगा, राइट। ये नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है। तो एक स्ट्रेटेजी ये है कि उसका कंप्लीट विरोध ना करे, ऑपोजिट ना खड़े हो जाए, उसको एक्सेप्ट करे कि बहुत डीप डाउन हमारे अंदर कुछ सबकॉन्शियस माइंड की अगर बात करें तो बहुत कुछ होता है जो हमारी डिमांड होती है, इनर डिमांड, जिससे हम आदतों के जरिए पूरा करते हैं, राइट। जब तक कि उसका रिप्लेसमेंट ना मिले उस आदत का, तब तक तो उसे हैंडल करना पड़ेगा। वो एक फ्रेंड है जो फुलफिल कर रहा है हमारी अंदर की रिक्वायरमेंट। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? काफ़ी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो साइकोलॉजी के फील्ड से आती है। एक है खाना पीना, राइट, बॉडीली फिजिकल। दूसरा है अफेक्शन, प्रेम, प्यार, लव, राइट, फीलिंग्स फ्रॉम अदर पीपल। तीसरा है कनेक्ट करना, सोशली कनेक्ट करना। देन यू हैव थिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट, प्रेस्टीज इन द सोसाइटी, एंड this is how I think we have some basic requirements from inside us, from body and mind level, and when that is there तो हम किसी भी तरह से उस आदत से उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। वो कॉन्शियस नहीं होता, अपने आप आ जाता है। सो व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी ये है कि उसे एक्सेप्ट करें, उसे एक टाइम स्लॉट दें। आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि आप किस टाइम पे उस आदत को एक्सप्लोर करते हो। गिव इट अ गुड टाइम स्लॉट एंड कमिट कि मैं इस टाइम पे ये चीज़ पे ध्यान दूंगा, राइट। जो भी आदत है उसे एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट या स्पेसिफिक क्वांटिटी दे दे, तो वैसा हो गया, ट्रूस हो गया, समाधान हो गया आदत के साथ। अब लड़ाई नहीं रही, अब सेटलमेंट हो गया कि इस टाइम पे ये चीज़ होगी और उसके अलावा ये नहीं होगा। सो काफ़ी सारा टाइम आपको अपने लिए मिल जाएगा। इसे कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद सेल्फ। ये कमिट माई सेल्फ कि आई विल डू दिस थिंग एट दिस टाइम एट दिस लोकेशन एंड दैट्स इट। तो फिर वो वहाँ रुक गया। गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप कि हैबिट है क्या? जो चीज़ हम बार बार करते हैं रूटीन में, तो ब्रेन के अंदर वो वायर स्ट्रांग हो जाते हैं, वो वायरिंग पक्की हो जाती है, तो वो आदतें अपने आप चलती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। वो आदतें अपने आप अपने टाइम पे आके वो अपना काम कर लेती है। बिकम्स एन ऑटोमेटिक लूप, जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। दोनों में सिस्टम सेम है। तो पहले अच्छे से बात शुरू करते हैं और फिर बात करेंगे कि बुरी आदत कोई है तो उसे किस तरह से रिवर्स की जाए, स्लोली, प्रेम से, राइट। पहला तो हमने कहा कि उसको हम टाइम स्लॉट दे दें ताकि वो एक जगह पे डिफाइन हो जाए। उसके बाद फिर उस पर काम हो सकता है उसको समझ के इन डेप्थ कि इसको रिवर्स कैसे किया जाए और कम कैसे किया जाए, विदाउट फाइटिंग, विदाउट
पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, बिकॉज एफर्ट से काम लंबा नहीं चलेगा, विल पावर से काम लंबा नहीं चलेगा। वो बहुत प्रेशियस रिसोर्स है, उसको सारा हर वक्त ज़रूरत अगर पड़ जाए विल पावर की तो पंगा है, क्योंकि बात नहीं बढ़ेगी आगे। सो लेट्स स्टार्ट स्मॉल चेंजेस। जैसे मैं कहता रहता हूँ कि छोटा हम करते नहीं और बड़ा हमसे होता नहीं, बट दैट्स वेयर द की इज कि छोटे से शुरू किया जाए, टाइनी चेंज। एक किसी फिल्म में था कि किसी को बॉक्स में बंद कर दिया था। इट्स अ वेरी गुड फिल्म, आई थिंक किल बिल, आपने देखी हो तो, जिसमें लीड कैरेक्टर इज अ लेडी एंड शी, उसको एक कॉफिन में जिंदा पैक कर दिया जाता है, इतनी जगह है, एंड शी स्टार्ट्स पंचिंग। वो मार्शल आर्टिस्ट है, सो हर बॉडी इज रेडी, बट फिर भी डैमेज तो होती है थोड़ी सी। इतनी जगह में शी कीप्स पंचिंग एंड वो कॉफिन को तोड़ देती है, फाड़ देती है, वुडन होता है, एंड देन शी कम्स आउट ऑफ दैट थिंग। कैसे? स्मॉल टाइनी। दैट्स द की, ऑलवेज रिमेंबर, छोटा, शुरुआत छोटे से करें, एंड देन वेन्स द लूप, जो ब्रेन का वायर्स है वो एक बार जम जाए, देन यस इट्स काइंड ऑफ अ माइंड हैक। बहुत बड़ा वर्ड है, बट वी आर टॉकिंग इन अ सिंपल लैंग्वेज कि छोटे से शुरू करें और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाए, बट रिपीटेशन जारी रखे बिना छोड़े, ज्यादा ना करें, छोटे से शुरू करें और देन स्केल अप। एंड वाई छोटे से शुरू करें? सो 3 चीजें होती है, एंड आई लाइक दिस मॉडल, इट्स वेरी नाइस। मैं हूं, मेरा गोल है, और बीच में एक ब्रिज है। ओके, चित्र, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे नदी के उस तरफ जाना है और उस तरफ जाना मेरा गोल है, और उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, तो मैं ब्रिज से चल के उस तरफ जा रहा हूँ, जा सकता हूँ। नाउ लेट्स डिकोड दैट थिंग। मैं मतलब कि मैं अपनी सेल्फ इमेज क्या कैरी करता हूँ मेरे मन में। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि रीडिंग अ बुक। रीडिंग अ बुक सबकी हॉबी नहीं है, बहुत कम लोग रीडिंग में है। ओके, दैट्स फाइन। सो लेट्स से दैट किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत क्यूरियोसिटी है एंड यू वांट टू नो अबाउट इट, बट यू डोंट एंजॉय रीडिंग। फाइन, इट्स ओके। मेरे जैसा कोई कहता है आपको ये बहुत बढ़िया बुक है, आपको पढ़नी ही चाहिए, राइट? एंड यू फाइंड अ फील दैट अभी कह रहे हैं तो कर लेते हैं। So first thing is that do you think that you can become a reader? Can you create this self image inside your mind कि मैं रीडर हूँ? या अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग करनी है आपको, आर यू एबल टू थिंक दैट आई एम अ रनर? मैं रनिंग करूंगा, मैं रीडिंग करूंगा? नहीं। स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम अ रीडर, आई एम अ रनर। जस्ट थिंक दैट थिंग। हम इस दुनिया में आए हैं और ये कैरेक्टर एक्वायर किया है, वो भी एक इमेजिनेशन ही है, इट्स कल्पना, इट्स लीला, यू कैन से, इट्स अ नेचर्स प्ले। हैड वन मोर नेचर्स प्ले कि आई एम अ रीडर फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी बात हो गई। दूसरी तरफ है गोल, नदी के उस पार। सो इन दैट हैव क्लैरिटी, सिंपल एंड रियलिस्टिक गोल। ओके, कि मुझे ये चीज करनी है। इट कुड बी द रेफरेंस पॉइंट ओनली। गोल ऐसा ना हो कि उस गोल पे पहुंच के स्टोरी खत्म हो जाए। इट कैन बी अ रेफरेंस पॉइंट कि मुझे उस दिशा में जाना है, बट एक पॉइंट करना पड़ता है ताकि हम लाइन ड्रॉ कर सके, उस पॉइंट से भी आगे चली जाए। ऐसी लाइक ब्रिक लेयर जो बनाते हैं दीवार, तो वो डोरी से स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ताकि ब्रिक ऐसे लाइन में आए। फिर उसके आगे अगर लाइन करनी हो तो थोड़ा आसान हो जाता है, डोरी लंबी होती है यस, बट थोड़ी सी दीवार हो गई तो उसके आगे दूसरी दीवार करना आसान हो जाता है। यू हैव अ क्लैरिटी, यू हैव अ डायरेक्शन। सो गोल कैन बी रेफरेंस पॉइंट। उसको एंड गोल समझना थोड़ा सा इनकम्प्लीट होगा, बिकॉज क्या करेंगे, आपने वो बुक पढ़ ली, आप रुक जाएंगे? नहीं, यू मे बी यू विल रीड समथिंग एल्स। सो यू वर्क ऑन योर सेल्फ कि मैं रीडर हूँ, मेरा गोल ये बुक खत्म करना है, अच्छे से खत्म करना, मतलब पढ़ लिया भूल गए वाला नहीं। बट इन दैट प्रोसेस यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ रीडर, जो एक और बुक पढ़ेगा, एक और बुक पढ़ेगा, और वो यात्रा चलती जाएगी, आपको मजा भी आएगा। मजा आना बहुत जरूरी है।
बीच में एक ब्रिज था, याद है ना, अभी मैंने कहा। वो ब्रिज क्या है? वो ब्रिज है सिस्टम, आपका रूटीन, आपकी हैबिट्स, है ना, सही। तो उससे ये बात आती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनको गोल सेट करना अच्छा लगता है, बट वो गोल ही सेट करते रहते हैं बिकॉज उनके पास ब्रिज नहीं है, सिस्टम नहीं है। दूसरे वो जो है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिनके पास गोल भी था, सिस्टम भी थी, वो गोल भी पहुंच गए और आगे भी निकल गए। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक ने ब्रिज नहीं बनाया था, एक ने ब्रिज बना दिया था। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। फिर भी मुश्किल है, आई नो, समझने के लिए सिंपल है। तो फर्स्ट हैव यू, आपको ये सोचना है कि डू आई बिलीव दैट आई एम दैट पर्सन जो मुझे स्पेसिफिक गोल तक पहुंचाएगा। अगर आपको सेल्फ बिलीफ ही नहीं है, आपको लगता है कि मुझसे ना हो पाएगा, तो फिर पंगा है, राइट। तो इतना टारगेट सेट करें जितना आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि आप उतना करेंगे तो उस पॉइंट से आपको और दिखना शुरू हो जाएगा। हमने गोल सेटिंग के सेशन में कुछ बातें की थी, बट ये पूरा अलग है। ये है ऐसा कि इसको ऑटोमेट किया जाए, सिस्टमाइज किया जाए, ताकि सिस्टम अपने आप चलता रहे, आपको कुछ ना करना पड़े। आप अपना और काम भी जारी रखिए, बट ये सिस्टम आपको आगे अपने आप। So there are two types of people and that's where system comes in. System is habit. और हैबिट क्या है? तो एक सिंपल एग्जांपल है, इसमें 4 चीजें होती है। ये आया है जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट में, अच्छा एग्जांपल है। सो आई एम शेयरिंग फ्रॉम जेम्स क्लियर्स बुक। हैबिट हैज 4 पार्ट्स। एक होता है कि क्यू या ट्रिगर। ट्रिगर मतलब कि फोन की घंटी बजी या बजर आया, दैट इज द ट्रिगर। उसके बाद ऑटोमेटिकली इन द ब्रेन होता है क्रेविंग। क्रेविंग इज कि मुझे फटाक से मैं खोल के जरा देख लूं, राइट, दैट इज क्रेविंग। जो फोन उठा के खोलने का मन हुआ, दैट इज क्रेविंग। पहला क्या था? क्यू, ट्रिगर। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वहां से वो बजर आया तो मेरे अंदर क्रेविंग जागा, राइट, दैट इज स्टेप नंबर 2। एंड मैंने फोन पिकअप किया, आई विल शो यू, मैंने पिकअप किया, राइट, and then I am doing what I am supposed to do, check, reply, answer, anything. That is called response, जो मेरे अंदर से आया, right? और ये सब किया, so there is some reward, I feel that अच्छा हुआ, मैंने एक आंसर कर दिया, I am feeling satisfied। तो 4 चीजें आई, ट्रिगर या क्यू, रिस्पॉन्स, जैसे मैंने लाइक क्रेविंग आई, so CCRR is क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड, राइट। Maybe I'll write it eventually, or you can write it। ये उसका हैबिट लूप है। अगर ये समझ लिया जाए, तो उसको अगर एक ऑटोमेट कर दिया जाए, तो वो व्हील चलता रहेगा, यू नो, लाइक ऑलमोस्ट लाइक सोलर पावर से चलता है ना, एफर्टलेस, पावरलेस, अपने आप। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। रिमेंबर दिस थिंग, विल कम बैक टू दिस, ओके। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपको कोई आदत, हैबिट इंस्टॉल करनी है अपने अंदर, अच्छी वाली। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, दे आर आस्किंग मी कि वो फ्लोर वर्कआउट या हाई इंटेंसिटी वर्कआउट डेमोन्स्ट्रेशन करिए, सिखाइए एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो शॉर्ट है, काफ़ी इफेक्टिव है, इट इज़ इन मल्टी डायरेक्शन, इट गिव्स एवरीथिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये वो जो भी है फिटनेस का पूरा बुके। एंड सो लेट्स सेट एक्सरसाइज इंस्टॉल करनी है इन अ रूटीन। हाउ डू यू डू दिस? सो फर्स्ट थिंग इज दैट आप अपना रूटीन जो भी है, फ्रॉम मॉर्निंग टू गोइंग टू स्लीप, उसे ऑब्जर्व करिए। डोंट स्टार्ट एनीथिंग, डोंट हरी। फर्स्ट स्टेप इज राइट डाउन कि आप दिन भर क्या करते हो, किस टाइम पे करते हो। इसका रीजन है, ये पनिशमेंट नहीं है। इसका रीजन ये है कि इस रूटीन में कहाँ पर गैप है वो पता चलेगा, और दूसरा कि हमको ट्रिगर्स ढूंढने हैं। किसी एक्टिविटी के साथ जो आप ऐसे ही कर रहे हो रूटीन में, उसके साथ कोई चीज जोड़ दी जाए तो वो ऑटोमेटिक बन सकती है। अलग से अगर छोड़ा तो शायद वो छूट जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अटैच समथिंग विथ उसके साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। एंड ऑल्सो द थर्ड रीजन इज, काफी चीजें अनकॉन्शियसली हम करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट नोटिसिंग कि मैं दिन भर क्या करता हूँ, यू स्टार्ट टू बिकम कॉन्शियस एंड यू रियलाइज कि टाइम कितना सही जगह पर जा रहा है और कितना बिगड़ रहा है।
क्या मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं कि पैसे बन रहे हैं। प्रोडक्टिव कैन ऑल्सो बी सिटिंग साइलेंटली एंड रिलैक्सिंग, बिकॉज जितना रिलैक्स करेंगे उतना स्पीड से जा भी पाएंगे. सो दीज आर काउंटर बैलेंस थिंग. सो फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्व, राइट डाउन एवरीथिंग. आफ्टर दैट द प्रोसेस बिगिंस, जिसमें हम कहते हैं कि इसको ऑटोमेट करने की प्रोसेस, हैबिट को. स्टेप 1 कि ऑब्वियस इज द वर्ड. ऑब्वियस मतलब, ऑब्वियस का मीनिंग होता है ऑन द वे, रास्ते में जो है वो, राइट. तो अगर एक्सरसाइज करनी है तो उसे आपके रूटीन के रास्ते के बीच में ले आइए. अगर कहीं दूर से होगा तो वो नहीं आएगा. रास्ते में कैसे है? सो इन माई केस आई शेयर माई एग्जाम्पल एंड मे बी यू कैन शेयर योर्स वंस आई ओपन अप फॉर ऑल आवर फ्रेंड्स. कि इन द मॉर्निंग आई वेक अप, राइट, आई फिनिश माई रूटीन, नॉट शावर. I finish my routine and immediately I begin my workout. I sleep in workout clothes, you can say. It's a good brand. It provides me the comfort of, nightwear, and it's also very flexible clothing, so I can do workout. The point is, I don't have any middle process. It's a very routine thing. My morning routine is over and the workout starts without any interruption. Sometimes I take up my phone, but I try to keep minimum the phone intervention so that my workout starts, शुरू हो जाए. Obvious, जो भी आदत है, अगर आपको म्यूजिक सीखना है, ऑब्वियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ होना चाहिए आपकी नज़र के सामने, ताकि वो भूले ना. रीडिंग, अगर आपको नाइट रीडिंग पसंद है तो बुक वहीं पर होनी चाहिए, बेड के आसपास विजिबल दिखनी चाहिए, ताकि जैसे ही आपका टाइम हो आप बुक खोल के बैठ जाए. फिर उसको ढूंढने जाना पड़े तो पंगा है. फिर वो टूटेगी लिंक, और लिंक टूट गई तो फिर गया, वापस बनानी पड़ेगी, एफर्ट ज़्यादा हो जाएगी. सो एफर्टलेस करने के लिए ऑब्वियस हर चीज़ बीच में, सामने, आपके फ्लो में हो, राइट. तो इट्स लाइक कि जिस जगह पर आप काम करते हो प्रोडक्टिव, उस जगह पे और कुछ ना करें. रीज़न कि वो एंकरिंग होती है. मैं इस जगह पर बैठ के एवरी संडे 12 लाइव करता हूँ, तो इट हैज़ बिकम काइंड ऑफ एन एंकर, माई मेडिटेशन. कि मैं जैसे यहाँ बैठता हूँ, आई फील दैट आई एम कनेक्टेड टू ऑल ऑफ यू, एंड आई डोंट फील नाउ दैट मैं किसी फोन से बात कर रहा हूँ. आई फील लाइक ऑल द फ्रेंड्स आर सिटिंग समवेयर इन देयर कंफर्टेबल स्पेस and are connected to me. So that mindset is open, and like you see that I'm smiling little bit more than the first live, because first live में ये था कि I was not feeling the presence of people, and therefore I feel like मैं दीवार से बात कर रहा हूँ. I like to do that, but उसमें स्माइल की जरूरत नहीं होती है, right? So obvious environment पे काम करना चाहिए. जिस जगह पे आप जो काम करते हो, stick to that thing. So that when you go to that, उस जगह पे आप जैसे ही जाएंगे, अपने आप वो काम शुरू हो जाएगा नेचुरली. फालतू काम नहीं होगा. गेट द पॉइंट. जिस कंप्यूटर पे आप काम करते हो, उस कंप्यूटर पे और कुछ ना करें, हो सके तो सेपरेट रखें. दैट विल बी द बेस्ट थिंग. डिफिकल्ट है, बट ट्राई दैट थिंग. द सेकेंड स्टेप इज अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव क्या? तो जो भी आदत है उसके लिए उसको डेकोरेट करना जरूरी है. एक्सरसाइज है, गेट गुड म्यूजिक, वर्कआउट विथ गुड फ्रेंड्स जिनको एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ. जैसे हमने बुक क्लब क्रिएट किया है, यू माइट सी इट इन माई स्टोरी. फ्यू वेरी गुड इंटेलिजेंट एजुकेटेड पीपल हैव थॉट ऑफ दिस बुक क्लब आइडिया, ताकि जो रीडर्स हैं वो भी इंटरेस्ट से शेयर कर सके, और जो रीडर्स नहीं है उनको इंटरेस्ट आए, राइट. दैट्स द आइडिया ऑफ क्लबिंग. दैट किसी एक्टिविटी जो मुश्किल है आपके लिए अकेले करना, आस्क फ्रेंड्स. सोशल मीडिया है, आस्क एवरीवन. जो भी इंटरेस्टेड है, दे विल ज्वाइन यू एंड वी कैन टुगेदर डू दैट थिंग. सो नाउ द पॉइंट कम्स, जो मैंने अभी स्टोरी में लिखा था कि 30 मिनट साइलेंस. बहुत सिंपल चीज़ है और फिर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम लोग कोई करते नहीं है. हम बातें करते हैं कि मेडिटेशन इज वेरी नाइस थिंग, बट हम करते नहीं. देन आई थॉट दैट क्यों ना हम एक तरह का एक कम्युनिटी बनाए जो सिर्फ नो बातचीत, नथिंग, राइट, नो चैटिंग फैटिंग, नथिंग, प्लीज. 30 मिनट्स ऑफ साइलेंस. सो यू कैन सेंड मी योर आइडियाज इस पे या बाद में कि कौन सा टाइम अच्छा है. सो आई एम प्रपोजिंग दैट, लेट्स से एग्जाम्पल, फ्लेक्सिबल बात करते हैं, संडे अबाउट 10 बजे या 10:30 बजे, फॉर 30 मिनट्स वी सिट
टुगेदर इन साइलेंस। उसमें दो तरह से हो सकता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन क्या है, आई विल ओपन अप दिस थिंग लाइव, यू कैन ऑल ज्वाइन मी, एंड इफ यू डोंट माइंड देन आप सिटिंग पॉस्चर में आप हो, शेयर योर पुट योर, नो इसमें तो नहीं होगा। सो एनीवेज we can connect online and sit in silence. The second offline is I will ask some friends if there is a good place, comfortable, quiet, जहाँ पे हम सब बैठ सके। Quiet की ज़रूरत नहीं है, you can listen to all the nonsense and vehicular noise and everything, that's all fine, it's part of meditation. किसी जगह पे इकट्ठा होके हम सब साथ में बैठे 30 minutes, that will be wonderful. So I will think on it, because किसी जगह पे आपको ट्रैवल करके जाना है for 30 minutes could be a kind of an issue. So we need to think about it. Hopefully next Sunday तक मैं प्लान करके पब्लिश कर दूंगा. So that was under the point of attractive. Attractive में it comes, आपने सुना होगा dopamine is a hormone or a neurotransmitter inside us. वो बायोकेमिकल है जो हमारे अंदर बनता है, और हम जब कोई काम करते हैं तो उसमें जो मज़ा आता है वो डोपामाइन के रश की वजह से आता है, ऐसा कहा जाता है। तो अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि आपकी जो आदत आपको इंस्टॉल करनी है उसके साथ अगर हमने डोपामाइन रश को भी जॉइंट कर दिया तो वो आदत बड़ी अच्छी तरह से आपके साथ जुड़ जाएगी, एंड इट विल बी वेरी इजी, राइट। अट्रैक्टिव इसलिए कि वो टाइम पे आपको करने का, लाइक माई एक्सरसाइज रूटीन सुबह जो मैं करता हूँ, उसके बाद द फ्रेशनेस विच आई फील itself is a big reward. तो मैं शाम से प्लान करता हूँ कि कल सुबह इतने बजे तो उठ ही जाऊंगा, एंड आई डोंट पुट अलार्म्स, इट्स नेचुरली, बिकॉज आई फील सो हैप्पी टू डू दैट एक्सरसाइज दैट आई नेचुरली वेक अप, और वो सुबह होता है, एंड देन देयर इज अ नेचुरल रिवॉर्ड, लाइक आई गिफ्ट माई सेल्फ, यू गेट माई पॉइंट। सो दैट्स अट्रैक्टिव। द थर्ड पॉइंट इज मेक इट ईजी, राइट। छोटा, स्मॉल, one page reading or one push-up and one sit-up. Start with that thing. Walk for 2 minutes. Like 2 minutes is good, right? In certain things. या जैसे बुक की बात करें तो 1 पेज. If you think that you can't make long phone calls to your dearest friends, 2 minutes का phone call. They will feel better. They will feel appreciated. कि मुझे 1 घंटा नहीं मिलेगा तो मैं फ़ोन करूँगा और 2 मिनट में रख दूंगा तो नाराज़ होंगे? नो, नाराज़ नहीं होंगे। जस्ट 2 मिनट्स। मे बी इफ़ योर पेरेंट्स आर लिविंग अवे फ्रॉम यू, कॉल देम, 2 मिनट्स फ़ोन कॉल, स्टार्ट विथ 2 मिनट्स। आदत की बात है, बड़ा होगा नहीं, ज़िंदगी चली जाएगी, स्टार्ट विथ स्मॉल। सो एनी हैबिट, उसको अगर एफर्टलेस कर दिया जाए तो फिर वो रूटीन में आसानी से आ जाती है, और एफर्टलेस करने का एक ही तरीका है, स्टार्ट स्मॉल। डू इट फॉर सम टाइम, फिर ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होगा, बिकॉज यू विल एंजॉय दैट थिंग। स्पेशली फॉर पीपल जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। जिम जाना इज अ बिग टास्क फॉर यू, मेरे लिए भी था, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। घर पे ही गेट अ योगा मैट, स्टार्ट स्ट्रेचिंग। इफ यू स्टार्ट स्ट्रेचिंग, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेचिंग का टाइम बढ़ेगा, उसके अंदर कुछ और जुड़ेगा, और वो एक बुके बन जाएगा एक्सरसाइज का। काफ़ी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है, यू मे डिज़ाइन योर ओन वर्कआउट, राइट। आई विल ऑल्सो शेयर इन नियर फ्यूचर वॉट वी कैन डू ऑन द एक्सरसाइज साइड विदाउट गोइंग टू जिम, या कोई ज़्यादा इक्विपमेंट लिए बगैर। फिर भी आपके फिजिक या आपके बॉडी की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है हेवीली। वाई, हाउ, ईजी। सो एफर्टलेस होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज, इट्स नॉट लास्ट बट लास्ट, is called satisfying. So मैंने जैसे कहा कि at the end of the workout that rush itself is so satisfying, but कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको satisfaction जोड़ना है, तो फॉर्मूला ये है कि चॉकलेट कोटेड कड़वी पिल होती है ना, राइट, बच्चे भी उसे खा जाते हैं, बहुत कड़वी होती है बट कोटेड विथ चॉकलेट, तो वो आसानी से आप इंजेस्ट कर सकते हो। दैट्स द आइडिया ऑफ मेकिंग इट सेटिस्फाइंग, दैट अच्छी चीज़ है उसको थोड़ा सा उसमें बुरी चीज़ें भी डाल दे। बुरी मतलब जो आपको करनी है, या इट्स लाइक जॉइनिंग व्हाट यू वांट विथ व्हाट यू नीड, राइट। व्हाट यू नीड इज गुड वर्कआउट, व्हाट यू वांट इज दैट एकदम जोरदार भंगड़ा म्यूजिक बजा के डांस करना। व्हाई डोंट यू मिक्स दैट थिंग, मज़ा आएगा, एक्सरसाइज भी होगी ना, एवरीथिंग। थोड़ा सा जंक फूड है साइड डिश में, बट मेजॉरिटी ऑफ फूड इज हेल्दी,
right? It's like chutney of bad with good of the wholesome food. Mix that thing and that will be a wonderful combination. Purity पे मत जाइए. This is how you play the game. You trick your mind playfully and get it to do जो अच्छा है, जो काम करने जैसा है, you can do that thing. So that's my point of saying that satisfying, right? और उसमें ऐसा है कि एक चीज़ अच्छी वाली है कि बैड हैबिट्स जो होती है ना वो तुरंत मज़ा देती है. अच्छी हैबिट जो होती है उसमें बहुत बाद में मज़ा आता है. एग्जाम्पल, स्पेंडिंग मनी. स्पेंडिंग मनी इज़ फन, मैनेजिंग मनी. सो खर्च करने में अभी मज़ा आएगा, बट सेविंग और उसे इन्वेस्ट करने में हो सकता है कि डिलेड मज़ा आए इन द रिटायरमेंट 10 years 20 years डाउन द लाइन. तो वो दिखता नहीं है हमको. इन देयरफॉर काफ़ी लोग हम में से काफ़ी लोग सेविंग या इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो बहुत लॉन्ग रेंज का टारगेट हो गया. मिक्स इट, राइट? स्पेंड 10%, इन्वेस्ट 90%, something like that. Talk to your advisor. We have wonderful advisors with us, fortunately, and someday we'll connect over this online. They'll share their point of view, but this is a secret formula. It's very simple. जो लोग कहीं जिंदगी में पहुंच गए हैं, they have used this system of understanding की हैबिट क्या है, उसे effortless कैसे बनाया जाए, and then making it obvious, making it attractive, making it easy. Yeah, that's the word. And the last is make sure that you are satisfied at the end of the cycle. इतना होगा, then it will start to get easy and easy every step of the way. And like I said that बुरी आदतें जो है उनके केस में all these 4 things को रिवर्स करना है. I'll briefly go through it. कोई बुरी आदत है तो पहले तो समझ ले उसे, राइट? जैसे मैंने पहले कहा, उसे एक जगह दे दे, कंपार्टमेंटलाइज. इफ यू अंडरस्टैंड यू विल नो कि ये नीड कहाँ से आ रही है, और जब ये समझेंगे तो हो सकता है कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए. दूसरा स्टेप कि उसे एक जगह दे दे दिन में, ताकि वो पूरे दिन दरमियान आपके माइंड में ना रहा कि मुझे ये करना है. आपने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट विद सेल्फ दैट मैं इस टाइम पे ये चीज़ थोड़ी सी करूँगा. तो ये एक रेमेडी है. ट्राई दैट थिंग, यू मस्ट. इट्स वेरी यूजफुल थिंग विच आई हैव लर्नड. सो इन केस ऑफ बैड हैबिट्स क्या करना है, तो सेम थिंग रिवर्स. लेट्स जस्ट गो क्विकली ओवर इट. ऑब्वियस ना हो. इफ यू आर अ स्मोकर और आपके टेबल पर ही पड़ी हुई है ऑल द टाइम सिगरेट, देन ऑब्वियसली इट विल बी अ क्यू, वो रिमाइंड कराता रहेगा एंड देन यू विल इवेंचुअली फॉल, यू विल डू इट. सो कीप इट अवे. अगर आपको फोन बहुत बार चेक करने की आदत है तो फोन थोड़ा सा दूर रखें, थोड़ा कम हो जाएगा. इफ यू आर ओपनिंग योर फोन 100 times, मे बी इट विल कम टू 80, 70, 60. टेल योर फ्रेंड दैट मैं आज शाम को बताऊंगा कि मैंने कितनी बार फोन खोला, राइट? एंड आई विल मेक श्योर दैट टुमारो माई नंबर इज लोअर देन टुडे. अगर 150 बार खोलता हूं आज, तो कल मैं 149 करके दिखाऊंगा. दैट्स ए क्यू, अकाउंटेबिलिटी. कि अगर एक पार्टनर है आपका एंड इफ यू आर काइंड ऑफ रिपोर्टिंग टू दिस पार्टनर कि मैं क्या कर रहा हूं, तो हो सकता है कि वो अपने आप, इट विल बी अ माइंड गेम कि वो आई विल ट्राई फॉर अ बेटर स्कोर. एंड दैट्स अ वंडरफुल वे. सो ऑब्वियस का उल्टा नॉट ऑब्वियस. द सेकेंड इज अट्रैक्टिव है, उसको अनअट्रैक्टिव बना दे. सो लेट्स अगेन टॉक अबाउट स्मोकिंग. अनअट्रैक्टिव ये है कि थिंक ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ बैड हैबिट. इससे लॉन्ग टर्म में क्या होगा, राइट? अपने आप को रोकने की बात नहीं. इफ यू जस्ट थिंक, सोचे कि मैं जो कर रहा हूं उससे 3, 5, 10 साल में क्या होगा, दैट इटसेल्फ इज इनफ. योर ब्रेन विल अंडरस्टैंड दैट ये सही डायरेक्शन में नहीं है, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी. वो जो जुनून है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा. दैट्स वन वे टू मेक इट अनअट्रैक्टिव. then it is easy, then make it hard. Example, if you have binge watching की बहुत आदत है, तो मैंने वो बुक में ही पढ़ा कि if you are like addicted to TV, ओल्ड बुक है, सो टीवी की एडिक्शन होती थी, hide the remote, unplug the TV, so that every time you want to watch it you have to work hard. वो ढूंढना पड़ेगा, उसको प्लग करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. वो इजी नहीं रहा, राइट? तो जैसे हमने कहा कि अच्छी हैबिट्स में हम इजी कर दे, इसमें हम उसको डिफिकल्ट कर दे थोड़ा सा. एंड यू हैव टू बी क्रिएटिव इन दैट थिंग, गिव अ लिटिल बिट ऑफ थॉट. एंड द लास्ट इज सेटिस्फाइंग थी अच्छी आदतें. इसको अनसेटिस्फाइंग कैसे कर सकते हैं कि अगेन कॉन्ट्रैक्ट विद सेल्फ दैट आई एम डूइंग दिस थिंग
जैसे मैंने कहा कि फ़ोन इतनी बार मैं खोलता हूँ, एंड इफ़ आई एम अकाउंटेबल टू समवन एल्स, कि मैं रिपोर्ट करूँगा कि मेरी बुरी हैबिट थी, मैंने कितनी बार की, दैट itself will trigger your mind. It will kind of remind yourself कि I want to report something positive, right? So that if I report something ugly, it will not be satisfying. So that accountability works in everything, in both sides, अच्छी habit and बुरी habit.